जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, आज का जो वीडियो है इसको मैं वचन के तौर पर नहीं, इसको नॉलेज के तौर पर बना रहा हूँ। और ये मेरा उन विरोधियों को जवाब है जो यीशु मसीह की तुलना भीष्म पितामह के साथ कर रहे थे, जो महाभारत का कोई योद्धा था। और अजीजों, काफ़ी रील्स बन चुका है उसके ऊपर। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, एक जवान सा भी हट्टा खट्टा आदमी है जो ऐसे बोल रहा था। ये उन लोगों की तस्वीरें हैं। और ये जो 18 सेकंड की वीडियो है, थोड़ा इसको भी देखे, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए इस अगर 4 कील ठुकवाने से कोई भगवान बन जाता तो समझ लीजिए कि तुम्हारे उस जीसस की हमारे भीष्म पितामह के सामने कोई हैसियत ही नहीं है। सो आपने इस रील्स को देखा है। और अजीजों, सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि ये लोग छेड़ तो लेते हैं, लेकिन बाद में इनके अंदर सुनने की क्षमता नहीं रहती। ऐसे ही हमारे सिखों के अंदर भी था। ये लोग दूसरों को बुरा भला कह देंगे, लेकिन जब सुनने की पारी आती है तो डंडे तलवारें उठा लेते हैं। और अगर किसी को छेड़ने का दम रखो तो वो भी आपको बार में छेड़ेगा। उसको सुनने की भी क्षमता रखना हर एक मनुष्य का उत्तरदायित्व है। अजीजों, अब यहाँ पर इन्होंने तुलना किया भीष्म पितामह का ये यीशु के साथ में। और क्या कह रहे हैं कि यीशु मसीह 4 कील उसके शरीर में लगे और भगवान के पास चला गया, लेकिन हमारे भीष्म पितामह को देखो, जिसके अंदर सैकड़ों तीर लग गए, लेकिन तो भी वो कितने दिनों तक जिंदा रहा। अब आपने तुलना कर ही लिया है तो फिर अब सुनने की भी क्षमता रखिए। अजीजों, इनके इतिहासकार या इनके लेखक बताते हैं कि पितामह को तीर लगने के बाद में 58 यानी 58 दिनों तक वो जिंदा रहे और इतने दिनों बाद उन्होंने प्राण त्यागे। और यीशु मसीह जो थे, जब उनको कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसी दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे। पहले मैं बात करूंगा प्रभु यीशु के ऊपर। आप केवल यही जानते हैं कि यीशु मसीह के हाथ और पैरों में कील लगे, कहानी खत्म करके। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मेरे प्रियो, एक बात याद रखें कि और रोमी कोड़ा क्या था, एक शरीर में पड़ जाए तो बंदे का हालत बैंड हो जाता है। रोमी कोड़ा कैसा था, उसके एक जंजीर, उसके आगे ऐसी मुड़ी हुई तीखी छुरियां और हड्डियां लगी होती है। और जब वो शरीर पर पड़ता है तो वहां पर से वो खाली वापस नहीं लौटता, वहां का पूरा मांस अपने साथ में लेकर वापस लौटता है। और अजीजों, यीशु मसीह के एक नहीं लगा, पूरे 39 यानी कि 39 कोड़े उनको रोमी सिपाहियों ने मारे, जिसका मतलब उनके शरीर की पूरी हड्डियां तक दिखने लगी। आप कहते हो 4 कीले खा के यीशु मसीह सो गए करके। और मेरे अजीजों, कलवरी के क्रूस से पहले उनको कोड़े मारे गए। और इतिहासकार कहते हैं कि उनका शरीर इतना जख्मी हो गया था, पूरा शरीर का खून नुचड़ गया था उनके अंदर से, और उनके शरीर की हड्डियां दिखने लग गई थी। अब 39 पड़े हो कोड़े गिनती के अनुसार, यहां पड़ रहा है वहां का मांस, यहां पड़ रहा है वहां का मांस, तो हड्डियां दिख रही थी यीशु की। इतनी बड़ी कुर्बानी है, 2-3 किलो 4 किलो पर मत जाए। तो अजीजों, फिर उसके बाद में उनको कई टन का वो सलीब उनके उसी जख्मी कंधों पर रख दिया जो कोड़ों से छलनी हो चुकी थी। और फिर भी उन्होंने उस जख्मी
हालात में उस इतने भारी टन की सलीब को अपने ऊपर रखा और उठाते हुए कलवरी के पहाड़ की ओर चल रहे हैं। और अजीज़ों, अब शरीर इस कदर नहीं है, हमारे कंधे पर फुंसी हो जाए तो हम कहते हैं वजन नहीं उठा पाऊंगा, छोटा जख्म हुआ है। उनकी तो पूरी पीठ छलनी हो गई थी और अजीज़ों फिर भी उस कई टन की सलीब को लेकर चल रहे हैं। और जब मेरे प्रियो चल रहे हैं, अब हालात इतना ख़राब हो चुका है, उठाने के लायक नहीं है, बार बार गिर रहे हैं, तो भी हिम्मत नहीं हारी। मनुष्य जाति के पाप से आज़ाद करने के लिए उस जख्मी पीठ पर भी उस सलीब को लेकर जा रहे हैं। तो आप कहते हो केवल 2-4 की लेखाई करके। और फिर मेरे अजीज़ों, अगर हम स्वभाव की बात करें दोनों के, जीसस क्राइस्ट और भीष्म पितामह की, अब भीष्म पितामह के सामने में एक अबला औरत जिसका नाम द्रौपदी था, उसके वस्त्र को हरण करने की कोशिश किया गया। इतना बड़ा योद्धा जिसको आप लोग मानते हो, यानी हिंदू लोग, वो सर नीचे झुकाए बैठा है और इस निंदादायक घटना को होते हुए अपनी आंखों से देख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यीशु मसीह की बात करें, यीशु मसीह के पास एक औरत जो कि पाप करते पकड़ी गई, उसको कुछ फरीसी और शास्त्री लाए और यीशु को क्या कहते हैं, मूसा की व्यवस्था कहती है कि ऐसा गंदा काम करते जो औरत पकड़ी जाए उसे पत्थर मार मार के मार दो। लेकिन यीशु, भले ही वो औरत गलत थी, लेकिन उसकी आबरू को बचाते हुए क्या कहा, इस औरत को पत्थर मारे, लेकिन पहला पत्थर वो व्यक्ति मारे जिसने कभी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। यीशु को वहां हथियार नहीं उठाना पड़ा। जितने उस औरत को दंड देने आए थे, सब एक एक करके पत्थरों को छोड़कर वहां से चले गए। और यीशु ने क्या शब्द कहा, हे नारी, देख किसी ने तुझे सजा नहीं दिया, मैं भी तुम्हें नहीं देता, लेकिन फिर इस पाप में मत आना। एक जिसकी आप तुलना कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट के साथ, उसके सामने एक औरत को नंगा किया जा रहा है, सिर झुका के खड़ा है, और आप उसको कहते हो बड़ा महान योद्धा था करके। उसकी तुलना जीसस क्राइस्ट के साथ कर रहे हो। और दूसरी तरफ यीशु के सामने जब औरत को लाया गया तो वो कहता है, इस औरत को पहला पत्थर वो मारो जिसने कभी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। और किसके अंदर पाप नहीं है, किसकी हिम्मत होती कि मैं पापी नहीं हूं, मैं उठा के इसको पत्थर मारता हूं। सब पत्थर छोड़कर चले गए। दूसरी बात, पितामह, मैं नहीं जानता, आप ही के कहने के अनुसार बड़े तीर खा के 58 दिन बाद मरे। आखिर मरे, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मरा जरूर, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। यही बात ये उसे दुनिया से अलग करती है, क्योंकि जितना भी बड़ा कोई महान योद्धा हो, आखिरकार मौत के सामने सब के सब जीरो है। मेरे प्रियो, जब दो योद्धा कुश्ती में लड़ते हैं, एक हारता है, दूसरा विजयी होता है। मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक अपने आप को महान कहलाने वाले, जब मौत और उन योद्धों का आपस में कुश्ती हुआ तो मौत उन पर विजय हुई। इसका मतलब मौत उनसे बड़ी थी, लेकिन मृत्यु यीशु मसीह को, मेरे प्रियो, मरना मेरे और आपके पाप के लिए आवश्यक था। वो मरे, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर उन्होंने ये साबित कर दिया, मृत्यु तेरा भी बनाने वाला मैं हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इनको योद्धा कह रहे हो, बड़े बड़े तीर खाने वाले कह रहे हो, सब मृत्यु के सामने में झुक गए, नमस्कार कर दिया, हम तुझसे जीत नहीं सकते। लेकिन एक है जो मृत्यु को ललकारने की ताकत रखता है। मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों 15:55 में लिखा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, तेरा डंक कहां रहा। सब उस मौत के सामने थर थराते हैं, लेकिन एक है जो मौत को कह रहा है, तेरी जय किधर है, तेरा डंक कहां है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, मौत के सामने
हर एक झुका है, चाहे वो भीष्म पितामह क्यों ना हो, लेकिन एक है जो मौत को भी पूछ रहा है, तेरी जय कहाँ रही। वो कौन है? यीशु मसीह। इसलिए यीशु के साथ अपने देवताओं की तुलना ना करें। सब मृत्यु के सामने घुटने टेका हुआ है, लेकिन उसके सामने एक ही खड़ा था, वो है यीशु मसीह, जिसने मृत्यु को भी ललकारा और कहा, तेरी जय कहाँ रही। इसलिए यीशु से श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। और उसने केवल 4 कील नहीं, कोड़े खाए, बेथें खाई, और मेरे प्रिय उसके सर पर कांटों का ताज डाला गया। ऐसी कितनी क्या कह सकते हैं, कितने दुख है जो यीशु ने झेले। आप कहते हो 4 कील लगवाए, उससे बढ़कर कोई हो नहीं सकता। प्रभु इस बात के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।